हो तुम आकाश? क्या हो? हम तुम्हें देवता कहेंगे कि... पूनम जी, कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए आप। मैं तो बस आपका दोस्त हूं, एक सच्चा दोस्त। और बस यही चाहता हूं कि आप अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दें। मैं हमेशा आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, आपकी आंखों में ये जगमगाहट देखना चाहता हूं। बस। थैंक यू आकाश, थैंक यू। ये तो हम जानते ही थे तुम्हें हमारे माँ पापा की कितनी फिक्र है, लेकिन उतनी ही चिंता उनके आत्मसम्मान की है। हमें आज पता चला, शायद इसीलिए तुमने घर वालों को कुछ नहीं बताया। लेकिन माँ पापा ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? पूनम जी, उन्होंने इसलिए ये बात छुपाई क्योंकि इस घर में आपके साथ पहले ही इतना सब कुछ हो रहा था और वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब बताकर वो और दुख दे। पूनम जी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप चुप हो जाइए। आकाश, मुझे समझने में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें प्लीज माफ कर दो। बस पूनम जी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगी आप। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं आकाश, तुमने हमारे माँ पापा के लिए इतना कुछ किया और हमें पता भी नहीं चला। आज तक जो तुम निभाते आए हो आकाश, वो हम नहीं निभा पाए। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके आकाश, कुछ भी नहीं। तुम्हारे इन अच्छाई को बदले हमने क्या दिया तुम्हें? कुछ नहीं। पूनम जी, आप प्लीज आकाश, मत रोको हमें, कहने दो। हमें इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा। पूनम जी प्लीज, पछतावा क्यों कर रही हैं आप इन सब चीजों का? आपको उस समय जो सही लगा, जो आपको उस परिस्थिति में सही लगा, आपने वही किया। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आप उस समय बिल्कुल सही थी। आप बैठिए पूनम जी, बैठिए। पानी पीजिए पूनम जी। पूनम जी, जो हुआ सो हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि माँ बाबूजी को यहाँ रखने में आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं कि आपको इस बात की चिंता है कि कहीं माँ बाबूजी के आत्मसम्मान, उनके स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे। तो पूनम जी, आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। रही बात मेरे घर वालों की, हाँ, वो लोग इस बात से नाराज जरूर होंगे, लेकिन आप देखिएगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, आज नहीं तो कल वो मान ही जाएंगे। थैंक यू आकाश, हमारे लिए इतना सब कुछ सोचने के लिए।
और इतना सब कुछ करने के लिए, पर हमें लगता है कि माँ पापा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। आकाश, माँ जी और बाबूजी इस बात से कभी भी खुश नहीं होंगे। हमें कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। आखिर एक माँ पापा को खुश रखने के लिए हम दूसरे माँ पापा को नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। माँ जी, इसमें क्या है? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। क्या कोई ऐसी दिवाली कभी गई है जब मैंने तुम्हें साड़ी और जेवर ना दिए हो? ये हमारे शामियाने की परंपरा है और उसे मैं निभाऊंगी। इस बार की दिवाली में एक बात और भी है, हमारी दूसरी बहू पूनम, वो भी आई है। अरे वो माँ जी, हमने आंगन में रंगोली बनाई है, आप एक बार देख लेती तो। हाँ, आती हूँ थोड़ी देर बाद। पहले तुम दोनों इधर आओ पूनम, यहाँ बैठो। पूनम, मंदिर से पूजा की थाली लेकर आओ। जी। बैठो। ये क्या शशि, आज दिवाली के दिन भी तुम काम कर रहे हो? माँ, आज का दिन तो हम कारोबारियों के लिए है। आज के दिन का मतलब है शुभ लाभ, इसीलिए बाकी दिन काम करें या ना करें, आज के दिन तो काम करना ही चाहिए, भले ही बाकी लोग करें या ना करें। ये तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए। आकाश आ रहा है शशि? नहीं माँ, मैं तो। आ जाओ पूनम बेटा, बैठो। आप लोग आ गए डॉक्टर को दिखा के? लीजिए, आ गए मुफ्त के माल के लिए हाथ फैलाने। आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ बहन जी, त्योहार की सारी रीतियों को आप अच्छी तरह से मनाइए, और अगर हमारी वजह से आप लोगों को कोई भी अड़चन हो रही हो तो बताने में संकोच मत कीजिएगा। जी जी। आइए ना, बैठिए आप। बनवारी जी, जाकर वो बाहर से गिफ्ट ले आओ गाड़ी में से। समझे जी, आपके डॉक्टर ने क्या कहा?
अब डॉक्टर ने ये कहा मामा जी कि इन्हें 1 हफ्ते के आराम की जरूरत है और ज्यादा चलने फिरने ना दिया जाए, इसीलिए अब बाबूजी और माँ जी नीचे ही रहेंगे। अब केवल सोने के लिए ही अपने कमरे में जाएंगे। देख लिया, बेशर्मी की भी हद होती है। इनका कमरा जैसे दहेज में दिया था अपनी बेटी को। दीदी समझ रही हूँ, पूरे 1 हफ्ते तक डेरा जमाने वाले तुम्हारे समझी। मेरे लड्डू गोपाल, इस बार फिर इतने सारे तोहफे लेके आ गया। आकाश, इतने सारे गिफ्ट किसके लिए? आकाश हर दिवाली पे सबको अपनी तरफ से तोहफा देता है, अपनी पसंद का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे छोटे साहबजादे को पैसे उड़ाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, उगाने के नहीं। शशि, इतने प्यार से लाया है ना, तो अब उन्हें बांटने दे खुशी खुशी। चल दे। आकाश, मुझे तो निपटने दो पहले। मेरी तरफ से पूनम को उपहार देना अभी बाकी। आओ बेटा, बैठो। लो बेटा, ये लो, बस। अरे सुनो जय। जी अम्मा। ये सारे तोहफे हैं ना, वो प्रार्थना के ससुराल पहुंचा दो, उसके लिए। ठीक है अम्मा, अभी पहुंचा देता हूँ। केवल प्रार्थना के लिए और हमारे समधी समधन और दामाद जी के लिए? कमाल करते हैं आप। रीति रिवाजों को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ, सब याद है मुझे। प्रार्थना के ससुराल में सबके लिए तोहफे खरीदे हैं। अब तोहफा देने की बारी मेरी। हमारे लिए क्या लेके आए हो भांजे? अरे मामा जी, आपके लिए एकदम लल्लन टॉप गिफ्ट लाए हैं। क्या बात है। वैसे भी हमारे लिए जो भी चीजें आती है वो अपने आप में ही लल्लन टॉप हो जाती है। हाँ। सबसे पहले दादी के लिए। दादी, ये आपके लिए। जीता रहे, खुश रहे। तो मामा जी, ये रहा आपका लल्लन टॉप गिफ्ट। अरे लाओ भाई लाओ, बहुत बढ़िया है। जय भैया, ये आपके लिए। आकाश, मेरी गिफ्ट तुम अपनी भाभी को दे दो, मैं लखनऊ से लौट कर देख लूंगा। और गाड़ी और ड्राइवर भारी है ना? हाँ। अरे दिनेश, ये बाकी का सामान गाड़ी में रखवा दो। अरे ड्राइवर बाबू, गाड़ी निकालो। आप भाभी, ये आपके लिए। हाँ बाबूजी, ये आपके लिए।
बेटा, इसे लाने की क्या जरूरत थी? आज दिवाली है, मैं सबके लिए लाया हूं, तो आपके लिए क्यों नहीं? रख लीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अम्मा, अब आपकी बारी। हाँ। माँ, आकाश, ये साड़ी बहुत सुंदर है। अम्मा, ये आपके लिए नहीं है। इस पर तो माँ लिखा है, इतना तो मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ अम्मा, लेकिन ये माँ जी के लिए है। अम्मा, आपकी वाली वो रही, देखिए वो साड़ी है आपके लिए। ये माँ जी के लिए है। लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं माँ जी, ये आपके लिए। अरे बेटा, ये हमारे लिए, आप रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, देखिए अगर आप ये नहीं लेंगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भाई, मैंने कहा ना कि मैं सब घर वालों के लिए लेकर आया हूं। लीजिए। देख लिया माँ जी, मुफ्त की चीजों के लिए हाथ फैलाने एकदम सही वक्त पर आए हैं भिख मंगे। वो क्या है ना कि माँ जी को गुलाबी रंग की साड़ी बहुत पसंद है, उसी के लिए मैंने उनके लिए वो रंग खरीदा। अम्मा, ये देखिए, इस पर भी माँ लिखा है, और ये आपका सबसे पसंदीदा रंग। ये देखिए, कैसी लगी आपको ये साड़ी? आहा, क्या बात, देखिए ना अम्मा। अम्मा बताइए ना कैसी लगी? बताइए ना अम्मा, कैसी लगी? देखिए ना कितनी सुंदर लग रही हैं आप। अच्छी, मेरी प्यारी अम्मा। अरे वाह माँ जी, आपकी तो लॉटरी लग गई।
माँ जी सच में बहुत सुंदर है। सुनो आकाश, बाबूजी का उपहार कमरे में जाकर दे आ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।